बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 8 हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। एक्सरसाइज नंबर 1.1 एंड 1.2 के हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आज हमने करना है। क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5? वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन लॉ आज हमने करना है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है ये। इसका क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या क्वेश्चन हमें दिया गया है? U इक्वल N, A इक्वल 5। इसको हम एम्पटी भी कह सकते हैं, एम्पटी सेट भी कह सकते हैं, इसको हम 5 भी कह सकते हैं। एंड B इक्वल P। U यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट U से डिनोट करते हैं। एंड N को किससे डिनोट करते हैं? N मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड B इज इक्वल P। P मीन्स सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब सबसे पहले हम यहाँ पे इसके सेट्स बना लेंगे जी। U इक्वल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स का सेट स्टार्ट ऑफ 1, 1 2 3 4 5 टू goes on continuously, set of natural number. नेक्स्ट A इक्वल 5 था, इट मीन्स इज इक्वल एम्पटी ब्रैकेट। नेक्स्ट B इक्वल सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? जो अपने अलावा और किसी टेबल पे भी डिवाइड नहीं होते, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। 2 3 5 7 11 एंड गोज ऑन प्राइम नंबर्स। सो अब हमने क्या करना है? हमने डी मॉर्गन लॉ करना है, वेरीफाई करना है। जब हमने चैप्टर नंबर 1 का 1.2 का इंट्रोडक्शन किया था, उसमें हमने डी मॉर्गन लॉ को सॉल्व करने के, वेरीफाई करने के 2 लॉज थे, जो हम उन 2 लॉज से ही डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। सो पेपर में वो हमें कुछ भी कह सकते हैं कि हम 1 लॉ हमें दे सकते हैं कि इस लॉ से करें, या हमें वो कह सकते हैं डी मॉर्गन लॉ से करें। जब हमें वो ला देंगे तो हम उस लॉ से करेंगे, जब वो हमें डी मॉर्गन लॉ देंगे तो इट मीन्स कि हमें उन दोनों लॉज को यूज़ करके हमें डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना होगा। सो फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या है? A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट लॉ इक्वल है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। एंड सेकेंड लॉ इज इक्वल A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों लॉज को याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम इसको फर्स्ट लॉ से सॉल्व करेंगे बाय सॉल्विंग वन लॉ। फर्स्ट लॉ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, सबसे पहले हम A यूनियन B लेंगे, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। A यूनियन B, A यूनियन B क्या है हमारे पास? A हमारे पास एम्पटी ब्रैकेट, यूनियन B हमारे पास क्या था? 2 3 5 7 11 एंड गोज ऑन। तो जब हम इसका यूनियन ले रहे हैं, इट मीन्स के यूनियन में हमने सबको इकट्ठा करके लिखना होता है। तो जब हम इसका यूनियन लेंगे तो ये हमारे पास A यूनियन B क्या आ जाएगा? 2 3 5 7 11। ओके, अब हमने A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मीन होता है U माइनस, मीन्स के सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट को हमने इसको माइनस करना है A यूनियन B में से। इसको हम C से भी डिनोट कर सकते हैं, और इसको एक डिनोट करने का सेकंड मेथड है ये डैश। इस छोटी सी डैश का मतलब भी U माइनस सेट है। ओके, यूनिवर्सल सेट को माइनस करना।
अब हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जब लेना है तो हमने कैसे लिखना है, यू माइनस है ना, इट मीन्स सेट ऑफ यू लिखेंगे। सेट ऑफ यू क्या है, 1 2 3 4 5, माइनस करना है ए यूनियन बी क्या है, 2 3 5 7 एंड गोज ऑन। अब माइनस कैसे करते हैं, अभी हमने माइनस करना नहीं सीखा है। माइनस हम करते हैं, ये देखें, माइनस में हम, जाहिर सी बात है जब हम 2 - 2 करेंगे वो ज़ीरो हो जाएगा, वो सेट हम नहीं लेंगे। अब इस सेट में हमारे पास 1 है और इस सेट में हमारे पास 1 बिलोंग नहीं करता, इट मीन्स 1 - 0। 1 - 0 करेंगे तो 1 आएगा। नेक्स्ट 2 है, इसमें 2 बिलोंग करता है, 2 - 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ 2 राइट नहीं करेंगे। 3 भी इसी तरह है, 3 भी राइट नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास 4 इस सेट में है, इस सेट में नहीं है, इट मीन्स 4 - 0 करेंगे तो इधर 4 ही आएगा। इस तरह से करके हम माइनस करेंगे, 5 भी नहीं आएगा, 6 आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 8 9 एंड 10। ओके, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आया। अब हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, इक्वल है यू माइनस ए। सो यू क्या है हमारे पास, 1 2 सेट ऑफ नेचुरल नंबर, माइनस ए हमारे पास क्या है, एम्पटी सेट। तो जब एम्पटी सेट है तो माइनस मीन्स के ज़ीरो है, ज़ीरो माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो सेट वैसे का वैसे आ जाएगा। 1 2 3 4 5। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट लेना है। बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल यू माइनस बी। यू क्या है, 1 2 3 सेट ऑफ नेचुरल नंबर, माइनस बी है हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर। अब इसको माइनस करेंगे, सो 1 आएगा। ओके, 2 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 आएगा, उसके बाद 7 भी माइनस हो जाएगा, 8 9 एंड 10। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हमने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है। सो अब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया था, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसको जब हमने इंटरसेक्शन लेना है बी कॉम्प्लीमेंट से, बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या था, 1 4 6 8 9 10 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, इंटरसेक्शन में हमने कॉमन वैल्यूज़ राइट करनी होती हैं। कॉमन वैल्यूज़ राइट करने के लिए 1 2 भी नॉट, 3 4 6 8 9 10 एंड सो ऑन। अब राइट हैंड साइड हमारे पास 1 4 6 8 9 10 आई, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास सेम एज इट इज़ थी, 1 4 6 8 9 10। सो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के।
ओके, सो इट मीन्स हमने फर्स्ट लॉ से प्रूफ कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है। अब हम इसके नेक्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं। जी, नेक्स्ट लॉ हमारे पास क्या है? सेकेंड लॉ है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी ले लेना है, विच इज इक्वल टू ए हमारे पास किसके इक्वल था? एम्प्टी ब्रैकेट इंटरसेक्शन बी इक्वल सेट ऑफ प्राइम नंबर। सो इंटरसेक्शन इज इक्वल, इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी आएगा, यूनियन लेते तो हम एज इट इज़ यही सेट लिख सकते थे। इट मीन्स इसका इंटरसेक्शन हमारे पास एम्प्टी आएगा। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी करेंगे अब हम। सेट ऑफ यूनिवर्सल क्या है हमारे पास? 1 2 3 4, इसको हमने माइनस करना है एम्प्टी सेट। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आया था एम्प्टी सेट। ओके, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एज इट इज़ हमारे पास जब ज़ीरो में माइनस कर देंगे तो हमारे पास ज़ीरो आएगा। तो इसका मतलब ज़ीरो जब निकल जाएगा तो ये हमारे पास सेम एज इट इज़ यही सेट आ जाएगा। ओके, सॉरी यहाँ 6 नहीं था, ये गोज ऑन आएगा ऐसे सो ऑन। इसके बाद हम राइट हैंड साइड पे आते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल यू माइनस ए, यू था सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, माइनस ए था एम्प्टी सेट। माइनस करेंगे तो हमारे पास सेम एज इट इज़ यही सेट आएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, सो अब हमने बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल यू माइनस बी। सो यूनिवर्सल सेट था सेट ऑफ नेचुरल नंबर, माइनस बी क्या था? सेट ऑफ प्राइम नंबर। 2 3 5 7 11। ओके, अब इसको माइनस करेंगे 1 3 4 आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, 9 10 एंड सो ऑन। ओके, जो माइनस थे 2 माइनस 2, जैसे 2 माइनस 2 था 0, वो हमने कट कर दिए। सो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है? ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमने लेना था। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, इन दोनों का अब हम यूनियन ले लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या था? 1 2 3 4 5 एंड यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है? 1 4 6 8 9 10। यूनियन लेना है तो यूनियन में हम सब एलिमेंट्स को इकट्ठा करते हैं। सो 1 2 3 4 5, ये तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसमें तो सब नेचुरल नंबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो सेट है हमारे पास 1 4 6 8 9 10,
ये सब इस पे बिलोंग कर रहे हैं, तो इट मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास क्या आया था? लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आया था 1 2 3 4 5 सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एंड राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आई? 1 2 3 4 5 6 सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। सो हमने वेरीफाई कर दिया दोनों लॉ से कि डी मॉर्गन लॉ को हमने कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड से। ये दोनों लॉज इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारी 1.2 भी कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट हम 1.3 करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।